हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी बैंकिंग सिस्टम को जान रहे थे, आज हम इनमें आरबीआई के क्या कार्य हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। आरबीआई के कार्य इनके कार्य क्या हैं? पहला यदि देखें तो नोटों का निगमन करना। नोटों का निगमन करना। नोट जारी किया जाता है। दूसरा, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, अर्थात सरकार को ये क्या करते हैं? लोन देने का कार्य करता है। तीसरा, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई जो है कि सभी बैंकों को क्या करते हैं? गाइडलाइन देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सरकार को लोन देते हैं। सरकार को लोन देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो है कि अन्य बैंकों को क्या करते हैं? गाइडलाइन प्रदान करते हैं। अन्य बैंकों को गाइडलाइन देते हैं, प्रदान करते हैं। उसके बाद ये जो है कि साख नियंत्रण करने का कार्य करता है। साख नियंत्रण करने का कार्य, करने का कार्य, इसे ही तरलता प्रबंधन कहते हैं। तरलता प्रबंधन। इसके लिए ये दो उपाय अपनाते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक। गुणात्मक, परिणात्मक। परिणात्मक उपाय, दो उपाय अपनाते हैं, गुणात्मक उपाय और परिणात्मक उपाय। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम पहले क्या देखें, ये जो आरबीआई है इनके कार्य क्या है? तो नोटों का निगमन करना। ये क्या करते हैं? नोटों को जारी करते हैं और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात सरकार को क्या करता है? लोन देते हैं। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। अर्थात अन्य बैंकों को ये क्या करते हैं? गाइडलाइन देने का प्रयास, गाइडलाइन देते हैं। साख नियंत्रण करना। ये साख नियंत्रण क्या है? इनको अभी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये साख नियंत्रण करते हैं, इसे ही तरलता प्रबंधन कहा जाता है। साख नियंत्रण के लिए ये दो उपाय अपनाते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक उपाय। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, ये नोटों का निगमन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये जो है नोटों का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा।
नोट जारी किए जाते हैं। नोट जारी किए जाते हैं। 1957 में रिजर्व रेशियो, रिजर्व केस, रिजर्व केस, ये जो रिजर्व केस है 2,02,00,000 निर्धारित किया गया। 200 करोड़ निर्धारित किया गया। इनमें से 115 करोड़ ये क्या होगा, तो स्वर्ण, और 85 करोड़ जो होगा विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, इसको पढ़े हैं, के तहत ये जो आरबीआई बैंक है ये एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक के नए नोट जारी नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1935 के तहत एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक के नोट जारी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यहीं पर लिख लीजिएगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, को छोड़कर, विशेष परिस्थिति में तो कर ही सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, आरबीआई क्या करते हैं, नोटों के निगमन, नोटों का निगमन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। 1957 में रिजर्व केस कितना निर्धारित किया गया, तो 200 करोड़। 200 करोड़ में 115 करोड़ क्या होगा, स्वर्ण, सोना, और 85 करोड़ ये क्या होगा, तो विदेशी मुद्रा होंगे। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कहा गया है एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक के नोट जारी नहीं कर सकते हैं। 10,000, एक जीरो और होगा, 10,000 से अधिक के नोट जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो जारी कर सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। एक रुपए के नोट एवं सिक्के, एक रुपए के नोट एवं सिक्के जो होते हैं, एक रुपए के नोट एवं सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा छापे जाते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा छापे जाते हैं, छापे जाते हैं। यह नोट कागज वाला होता है,
कागज ये, और सिक्का जो होता है गोल ऐसा वाला सिक्का। और यदि बोले तो 2 रुपए से 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक के सिक्के नोट कौन जारी करते हैं? तक के नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। यहीं पर एक नोट लिखिएगा। 1,000 के नोट जो हैं, 1,000 के नोट 8 नवंबर 2016 से प्रचलन से बाहर हो गया। 8 नवंबर 2016 से प्रचलन से बाहर, से प्रचलन से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो क्या देखिए, ये जो 1 रुपए के नोट और सिक्के होते हैं, इनको कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन 2 रुपए से 10,000 तक के नोट को कौन जारी करता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1,000 के जो नोट हैं जो कि प्रचलन में थे, 8 नवंबर 2016 से इसे प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। नोट प्रेस 6 हैं। नोट प्रेस 6 हैं। नासिक, महाराष्ट्र में। सालबोनी, सालबोनी पश्चिम बंगाल। होशंगाबाद, होशंगाबाद। ये है कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश। देवास, देवास ये भी कहाँ है? तो एमपी में है। मैसूर, मैसूर ये कहाँ है? कर्नाटक। और हैदराबाद, हैदराबाद। तो ये नोट प्रेस कितने हैं? 6। यदि बोले सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना होशंगाबाद है। सबसे पुराना। स्थापना 1967-68, 67-68 में।
तो क्या देखें नोट प्रेस कितने हैं? तो ये नोट प्रेस कितना है? तो 6 है। कौन कौन है? तो नासिक, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सालबोनी, पश्चिम बंगाल में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश ये क्या है? तो सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1967-68 में हुआ है। देवास ये भी है मध्य प्रदेश में। मैसूर ये है कर्नाटक में। और हैदराबाद। ये नोट प्रेस, यहाँ क्या होता है? नोट नोट जो जारी होते हैं उनके पेपर तैयार होते हैं। पेपर प्रेस, प्रेस में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सालबोनी, सालबोनी ऐसे होगा। आधा लो बोनी। चलिए इनको मिटाते हैं। टकसाल जो बनाए जाते हैं, 4 जगह भारत में बनाया जाता है। टकसाल भारत में 4 जगह बनाया जाता है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इनमें यदि बोले सबसे पुराना कौन सा है, तो ये मुंबई वाला सबसे पुराना है। सबसे पुराना। इसकी बोले स्थापना कब हुआ? स्थापना 1930 में होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये टकसाल क्या होता है? तो ये सिक्के होते हैं। सिक्का, सिक्का का जहां पर निर्माण होता है। सिक्का तो मुंबई, मुंबई में टकसाल का निर्माण किया जाता है। ये क्या है? तो सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना। इसका स्थापना कब होता है? तो 1930 में होते हैं। हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम आरबीआई के जो साख नियंत्रण के गुणात्मक और परिणात्मक उपाय हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।